जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, जैसे कि अब जो डाटा आया है कि इस डाटा में क्या है, क्या 30% बच्चों के गलत हुए, 30 क्वेश्चन क्या है गलत हो गए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन तक ये गलती हुई। और पीईटी और पीएमटी के लिए 10x में कितने पर कट ऑफ लगने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं 2019 के अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, 2019 के कंपटीशन देखिए, थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूँ। प्रीवियस ईयर 2019 का कंपटीशन, जिसमें 10 गुना बच्चे पास किए गए थे और जो पोस्टें थी आपकी 8,619 पोस्टें थी, फॉर्म फिल हुए थे। इसके लिए 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे और लगभग जो उपस्थिति रही थी आपके एग्जाम में 68% उपस्थिति रही थी देखने के लिए। और पेपर 40,41,500 लोगों ने दिया था। और अगर मैं एक सीट कंपटीशन की बात करूं तो कितना है, एक 47 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, ये 2019 के डाटा की बात है। तब ग्रुप चलते थे, जैसे सबसे ज़्यादा ग्रुप डी की कट ऑफ चलाई गई थी, सबसे ज़्यादा ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी 120 में 120 कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब देखते हैं 2024 का सिलेबस। आप सभी को पता है, जी के, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, 2024 में क्या था, क्या कह रहा है। पोस्टें हैं आपकी 4,208 पोस्टें हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों ने यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही थी उस टाइम पे, यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही थी, इस वजह से क्या हुआ, फॉर्म कम अप्लाई हुए क्योंकि उन्हें यूपी पुलिस में जाना था इस काफ़ी लोगों के लिए। तो लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लगभग 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और जो उपस्थिति रही है आपकी 55% उपस्थिति रही है आपके एग्जाम में। और अगर मैं DBPST कितने पास किए जाएंगे पीटी और पीएमटी के लिए, 42,080 लोग पास किए जाएंगे, क्योंकि 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे जितने भी रिक्त पद हैं। अगर कंपटीशन की बात करूँ तो 30 बच्चों का कंपटीशन है, पहले कितना था, 47 बच्चों का कंपटीशन था। तो इसी वजह से क्या कट ऑफ है कम जाने वाली है। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, आपने आंसर की चेक कर ली होगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं एवरेज मार्क्स लोगों के कितने बन रहे हैं। एवरेज मार्क्स देखिए, सबसे पहले जो 2 तारीख थी, 2 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसका डाटा देखिए। 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एवरेज जो मार्क्स बनने हैं 3,467 बच्चों के, वह बनने हैं 50.01704 मार्क्स बनने हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही होगी 2 तारीख की। 2 तारीख की कौन सी शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है। उससे ज़्यादा थोड़ी इजी रही होगी जो 12 तारीख की, जो 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, वो थोड़ी इजी रही है, जिसमें उससे थोड़ी सी इजी, क्योंकि इसमें 50 बनने इसमें 52 है, तो थोड़ी सी इजी रही है थी, वजह से मतलब कि एक क्वेश्चन इजी आ गया होगा, ऐसे ही समझ सकते हैं। तो 52.55628, ये 3473 बच्चों का डाटा है। और 12 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, देखिए पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इसमें 53 मार्क्स बन रहे हैं। और 2 तारीख की जो पहली शिफ्ट है उसमें 53 मार्क्स बन रहे हैं। कितने बच्चों का डाटा, ये 3608 बच्चों का डाटा ये। ठीक है, देख रहे हैं कि आप इन्हीं कैटेगरी के लोगों में से हैं। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है भाई, ताबड़तोड़ नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। बताऊंगा लास्ट में कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और 17 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी, इसमें 53 मार्क्स बन रहे हैं लोगों के, जिसमें 3754 लोगों का डाटा है, 3754 लोगों का एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, कि इतने मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 60, किसी के 65, किसी के 60, 55, 30, ऐसे मार्क्स बन रहे हैं। ऐसे मार्क्स बने हैं, इसी वजह से ये एवरेज स्कोर है, इतना रहा है। और 10 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी, इसमें 54 मार्क्स बने हैं। 18 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी, इसमें 54 मार्क्स बने हैं। और 4 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी, इसमें 54 मार्क्स बने हैं। तो मतलब कि इन शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलने वाला है 2 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में, जिसके सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं लोगों के बहुत ही ज़्यादा कम बन रहे हैं। तो इन्हीं का एवरेज क्या है, बराबर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर करने के लिए क्या होगा, किसी के नंबर घटाए भी जाएंगे, किसी के नंबर बढ़ाए भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा किया जाता है। और उससे फिर 12 तारीख की जो है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। 12 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम था उनके लिए नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और 12 तारीख की जो है मेरे ख्याल से पहली और दूसरी शिफ्ट दोनों के लिए मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और इतनी जो है, इनसे कम थोड़ा इनके लिए मतलब अगर इनके लिए 20 मिल रहा है तो इनके लिए मान लो कह सकते हैं 19 मिलने वाला है, ऐसे समझ सकते हैं। और देखते हैं आगे, देखिए। और 55 मार्क्स वाले जो 11 तारीख को जिसका एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, इनके लिए क्या है, इनके एवरेज मार्क्स बनने हैं 3684 बच्चों का डाटा है ये। 55.43794 बच्चों का डाटा है।
मतलब कि इतने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं लोगों के। इनके लिए नॉर्मलाइजेशन मान लो कह सकते हैं कि 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि आरपीएफ एसआई में 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था पिछली वर्ष जो है जब आई थी 2019 में वैकेंसी तब। 17 तारीख की जो 17 तारीख को जिसको 17 मार्च का एग्ज़ाम था, उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 55 मार्क्स बन रहे लोगों की एवरेज मार्क्स। आपका किस शिफ्ट में था और किस डेट में था आप देख लीजिए। आप इस कैटेगरी में आते हैं क्या? देखिए 18 तारीख का जो लास्ट शिफ्ट थी इसमें 55 मार्क्स बने हैं लोगों के लिए। 11 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी इसमें भी 55 मार्क्स बने हैं। 3902 लोगों का डाटा है ये। और 9 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी इसमें 55 मार्क्स बने लोगों के। और 4 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट में 56 मार्क्स बने हैं। देख लीजिए ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये ध्यान रखिएगा। मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। और 7 तारीख की पहली शिफ्ट में लोगों के 56 मार्क्स बने हैं, एवरेज मार्क्स बने हैं। मतलब कि किसी के कह सकते हैं 70 बने हैं, तो किसी के 60 बने हैं, किसी के बने हैं 40, किसी के बने हैं 50। ऐसे मार्क्स तो जिसके बने हैं लगभग एवरेज इतना ही बैठेगा। ठीक है, किसी के 55 बने हैं, किसी के 65 बने हैं, ऐसे ही किसी के 45, किसी के 50, किसी के 75 नहीं 65 कह सकते हैं, तो ऐसा ही बैठेगा ये। ठीक है, ये तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो 56 मार्क्स बनने हैं लोगों के। और ऐसे ही 56 मार्क्स बनने, ऐसे ही 56 इन सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन, इन शिफ्टों के लिए जिन जिनको 56 मार्क्स मिल रहे हैं इनके लिए बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देखिए कौन कौन सी शिफ्टों वाले के लिए, इन शिफ्टों के लिए बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। कौन कौन सी? 4 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट, 7 तारीख और 9 तारीख की। 7 तारीख की कौन सी शिफ्ट है? पहली शिफ्ट है और 9 तारीख की लास्ट शिफ्ट है। 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट है और 2 तारीख की लास्ट शिफ्ट है। इनके लिए नॉर्मलाइजेशन बराबर मिलने वाला है। इनके लिए नॉर्मलाइजेशन क्या है? बराबर मिलने वाला है। देखिए और जो 57 मार्क्स वाले देख लीजिए कितने, जो 57 मार्क्स बनने हैं इनके लिए भी नॉर्मलाइजेशन बराबर मिलने वाला है भाई। अगर किसी को 10 मार्क्स मिले हैं तो इन्हीं जो शिफ्टों में, जैसे 6 तारीख को जिसका एग्ज़ाम था लास्ट शिफ्ट में, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए 10 मिलना है किसी के लिए नॉर्मलाइजेशन, तो इन्हें 10 नंबर मिलेगा। जैसे 7 तारीख को जिसका सेकंड शिफ्ट में था इसके भी मान लो इसके भी 10 मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। 3 तारीख को जिसका था, 3 तारीख को जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसके लिए भी 10 मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। 5 तारीख को जिसका लास्ट शिफ्ट में था उसके लिए भी 10 मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन जिसके भी 57 मार्क्स बन रहे हैं जिन जिन शिफ्टों के, उनके लिए बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देख लेना आप लोग ये। ठीक है, और 58 में देख लीजिए भाई, 58 मार्क्स और 59 मार्क्स। देखो 10 तारीख की से फर्स्ट शिफ्ट में 58 मार्क्स बन रहे हैं लोगों के, 38,सौ बच्चों का डाटा ये। और 9 तारीख की पहली शिफ्ट में 58 मार्क्स बन रहे हैं, ये 3630 बच्चों का डाटा है। 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 58 मार्क्स बनने लोगों के, ये 3900 बच्चों का डाटा है। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये देख लीजिए आप कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बना है आफ्टर आंसर की। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 6 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट में इसमें लोगों के 59 मार्क्स बने हैं। मतलब कि इनके लिए थोड़ा नॉर्मलाइजेशन 10 की जगह पे 9 नंबर तक का मिल सकता है। ये पॉइंटों में ये भी बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, किसी के नंबर बढ़ेंगे भी, किसी के नंबर घटेंगे भी। देखिए इनको जो इन्होंने किया है 60 स्कोर किया है, तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन जिसका भी मान लीजिए 3 तारीख की लास्ट शिफ्ट में था, इनके लिए 60, अगर इनके लिए 5 नंबर मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और 60 में देख लीजिए जितने भी हैं ये, देखिए ये 5 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें देख लीजिए। और इनके लिए मतलब कह सकते हैं इनके लिए बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, जिसके भी इतने बन रहे हैं एवरेज मार्क्स। 5 तारीख की कौन सी पहली शिफ्ट, 3 तारीख की पहली शिफ्ट और 3 तारीख की कौन सी शिफ्ट है? लास्ट शिफ्ट है। इनके लिए बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें कितना बन रहा है, 18 तारीख में सब्जेक्ट वाइज 20 मार्क्स बने हैं लोगों के पहली शिफ्ट में, फर्स्ट में, दूसरे में देख लीजिए, तीसरे में देख लीजिए। ऐसे ही मार्क्स लोगों के बन करके आए हैं। ठीक है, आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा था भाई। ठीक है, देखिए अगर मैं टॉपर की बात करूँ, हाईएस्ट जो मार्क्स रहे हैं रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार, ठीक है, अमरेंद्र कुमार हैं। अमरेंद्र का 112.68 मार्क्स बने हैं भाई, अमरेंद्र के। और मनीष कुमार सुंडा के देखिए बने हैं 111.01 मार्क्स बने हैं। अजय वसेरा के 110.02,
फूल सिंह के 109.69, रविंद्र के 109.36 और दीपक कुमार के 108.69। बहुत अच्छे लाडलो, आपने इतना स्कोर किया, ये टॉप हैं, टॉप रैंकर हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए दीपेंद्र कुमार के 108 बने हैं और समीर कुमार के 107 बने हैं, हेमंत के 106 बने हैं, अंकित यादव के 106.36 बने हैं, चिराग के 106, यशपाल यादव के 106, मोनिका के 105, विकास कुमार के 105, रविंद्र के 105, हिमांशु निर्वल के 105.02, मनीष कुमार के 104.69, ऋतिक के 104.37 और सुधाकर झा के 104.36, हर्ष के 104.04 मार्क्स बने हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, देखिए जनरल कैटेगरी से मेरे ख्याल से जा सकती है 80 से कम ही जाने वाली है, कट ऑफ देख लेना। ठीक है, और ओबीसी की जा सकती है 70 से 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की भी जा सकती है 70 से 75 के बीच में, और एससी की जा सकती है 60 से 65 के बीच में, और एसटी वालों की 50 से 55 के बीच में जाने के पूरे चांस है कट ऑफ में। ठीक है, अब आपका कितना स्कोर बन रहा है एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। बाकी मैं प्लीज़ ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, फॉर्म से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक, कट ऑफ, फिजिकल, पीटी, मेडिकल, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डिटेल एनालाइज आने वाला है शाम को 6 बजे तक, आपके लिए देखने के लिए मिल जाए शायद। ठीक है, कोशिश करूँगा शाम को मिल जाए। ठीक है, बाकी आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और हमारा टेलीग्राम चैनल है SP सेल्फ स्टडी नाम से, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।